छात्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दक्षिण एशिया महाद्वीप का दूसरा भाग। और पिछले क्लास में हमने दक्षिण एशिया के कुछ देश, संगठन और उसमें कौन कौन सी सीमाएं हैं ये सब देख लिया था। अब हम इससे आगे की क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत एक संगठन था सार्क। इसके अंतर्गत हमने 8 देश पढ़े थे। यहाँ पर एक देश हमने पढ़ा था नेपाल, और ये भूटान, यहाँ पर श्रीलंका। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमने एक देश पढ़ा था पाकिस्तान, और यहाँ ऊपर अफ़गानिस्तान, और इससे ऊपर यहाँ पर ये सारा क्षेत्र चीन देश का है इधर। तो ये कुछ बातें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा तो पहले उसे देख लें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिणी एशिया के कुछ पर्वत व नदियाँ। आप भी हाथों हाथ ही अपने नोट्स बनाते चलें। तो सबसे पहले पर्वत का नाम हम लिखते हैं यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत, इसका विस्तार अफगानिस्तान और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में फैला हुआ है। कहाँ पड़ता है ये? अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में विस्तारित है। एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। तो यहाँ पर लद्दाख वाले क्षेत्रों में है एक पर्वतीय गांठ स्थित है, इसे बोलते हैं पामीर गांठ। इस गांठ से लगभग चारों दिशाओं में पर्वत निकलते हैं। ये पर्वत हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। एक एक पर्वत को हम यहाँ से समझेंगे। तो इसी गांठ से ही एक पर्वत निकलता है हिंदू कुश पर्वत, और इसका विस्तार कहाँ है? अफगानिस्तान व पाकिस्तान में। अगर आप इस क्षेत्र को देखें तो ये हिस्सा पाकिस्तान के पास है और इधर ये अफगानिस्तान। इस हिंदू कुश पर्वत में ही इतिहास का एक प्रमुख दर्रा स्थित है, खैबर। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि खैबर दर्रा किस पर्वत में स्थित है। तो ये हिंदू कुश पर्वत में स्थित है। दर्रे तो यहाँ पर अनेक पर्वतों में अनेक हैं, बहुत काम के हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है इस समय खैबर दर्रा है। क्यों? क्योंकि इस समय हम दक्षिण एशिया पढ़ रहे हैं, और जब भारत का हम अध्ययन करते हैं तब भारत के राज्य, भारत में पढ़ने वाले प्रमुख पर्वत, नदियाँ, इन सबको बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन एशिया की दृष्टि से हम इस समय कुछ भारतीय जानकारी को कम पढ़ेंगे और आसपास की जानकारी को अधिक पढ़ेंगे। तो ये खैबर दर्रा कहाँ पड़ता है? हिंदू कुश पर्वत में। खास बात क्या है इसकी? इसकी खास बात यह है आर्य है। आर्य का आगमन भारत में इसी दर्रे से हुआ था, इसलिए ये फेमस है। क्यों? क्योंकि आर्यों के भारत आगमन को लेकर के अलग अलग लेखकों के अपने अपने विचार हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन था? तो इनका प्रिय पशु घोड़ा था। इतिहास में आर्यों के आगमन से संबंधित अनेक प्रश्न बन चुके हैं और बनते रहते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि बीजी तिलक और मैक्स मोलर के अनुसार आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो ये हो गया है। उसके बाद आप दूसरा पर्वत लिखेंगे सुलेमान। सुलेमान पर्वत।
आप थोड़ा सा इस क्षेत्र को समझें। ये जो क्षेत्र है इतना, ये इधर, और ये कुछ हिस्सा इधर का, यहाँ पे एक देश है ये इस तरह से, ईरान। तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। तो ये जो सुलेमान पर्वत है ये यहाँ से विस्तारित होता है और आगे तक जाता है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान प्लस बलूचिस्तान। इसका कुछ हिस्सा बहुत नामात्र के बराबर ही अफ़गानिस्तान में भी है, लेकिन आप ऑप्शन की दृष्टि से पाकिस्तान और बलूचिस्तान को ही टिक करेंगे। इसी के पास में इधर की साइड एक और पर्वत है, किरथर। किरथर। तो इस तरह से ये पामीर की घाट से निकलने वाले पश्चिम की दिशा में 3 पर्वतों का आपको ध्यान रखना है। पामीर का पठार या तिब्बत का पठार भी इसको हम बोल देते हैं। और क्या है ये? दुनिया की छत है। इसके अतिरिक्त भारतीय क्षेत्रों में इसी घाट से एक पर्वत विस्तारित है, यहाँ पर इधर लिख देते हैं, ट्रांस हिमालय। जब हम हिमालय को पढ़ते हैं तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ अवधारणाएं हैं और इसको हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 4 श्रृंखलाओं को पढ़ते हैं। नंबर 1 काराकोरम, नंबर 2 इसी के पैरेलल एक और श्रेणी है लद्दाख, नंबर 3 जास्कर, और नंबर 4 इधर की साइड में इधर एक श्रृंखला विस्तारित है कैलाश। तो इन्हीं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय एक पुराना पर्वत है, जबकि महान हिमालय एक नवीन बलित मोड़दार पर्वत है। इसके भी कई हिस्से हैं, जो कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। तो सबसे पहला हिस्सा कहलाता है इसका महान हिमालय। उसके बाद इसके पैरेलल दूसरी श्रृंखला इसकी चलती है और इधर अरुणाचल प्रदेश में आकर के इसमें मिल जाती है लघु हिमालय। एक और श्रृंखला हम पढ़ते हैं मध्य हिमालय, और सबसे बाहर की साइड में इसी के समानांतर एक और श्रृंखला फैली है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी मिल जाती है जाकर के। इसका नाम है शिवालिक। शिवालिक। अगर प्रश्न में कभी हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित पूछा जाए प्रश्न कि इनमें सबसे नवीन कौन सा है, तो आपको आंसर ये लगाना है शिवालिक। और हिमालय कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है। बलित पर्वतों की उत्पत्ति 2 प्लेटों के आपस में टकराने से होती है। तो संसार का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? महान हिमालय। और ये इसकी सबसे नवीन श्रृंखला शिवालिक। यहाँ पर इसी घाट से एक और पर्वत ऊपर की तरफ निकलता है, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इतर इन क्षेत्रों में और चीन के साथ सीमा बनाते हुए। इसका नाम है तियान शान। उसके बाद एक पर्वत इधर की तरफ विस्तारित है,
चीन में ही अल्ताई शान, अल्ताई शान। और एक और श्रृंखला इधर की तरफ विस्तारित है, कुल्लुन शान। कुल्लुन शान। तो ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं चारों दिशाओं में पामेर की गांठ से निकलती हैं। इनके बीच में एक यहाँ पर पठार विस्तारित है, तकला मकान, तकला मकान। ये पठार भी कई बार पूछा गया है कि तकला मकान का पठार कहाँ है, चीन देश में पड़ता है। हिमालय का ही इधर मोड़ हो जाता है, म्यांमार और भारत के बीच ये हिमालय के विस्तार है, और इस विस्तार को बोला जाता है अराकान योमा पर्वत। और ये इधर अंडमान निकोबार द्वीपों तक फैला हुआ है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप जो हैं वो किस पर्वत श्रृंखला के हिस्से हैं, तो आपको ध्यान रखना है अराकान योमा पर्वत के हिस्से हैं, और जो हिमालय है उसी का ये विस्तार है। इसके बाद यहाँ से और भी कई छोटे पर्वत हैं, लेकिन एशिया की दृष्टि से कुछ छोटे हैं। कुछ नाम देख लेते हैं। यहाँ पर एक पर्वत है जो दिल्ली तक विस्तारित है, अरावली। ये संसार का सबसे प्राचीन पर्वत है, इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। इसी पर्वत श्रृंखला के जो दिल्ली के हिस्से हैं, इन्हीं के ऊपर बना हुआ है भारत का राष्ट्रपति भवन, जिनको बोलते हैं रायसीना हिल। यहीं से नई दिल्ली के पास नया संसद भवन बन चुका है, और पुराने संसद भवन को क्या बोलते हैं, संविधान सदन। एक पर्वत यहाँ पर विस्तारित है पूरे पश्चिमी घाट पर, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। घाट ये उठा हुआ है और एक पर्वत की तरह चमकता है, तो इसलिए बोल देते हैं इसको पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। इसका एक दूसरा नाम है सह्याद्री, ये भी आपको याद रखना है। और इधर ये पूरा क्षेत्र विस्तारित है, कटा फिटा है ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और यहाँ भारत का मेघालय राज्य है, यहाँ पर 3 पर्वत हैं, गारो, खासी और जैंतिया।